राधे राधे दोस्तों। तो आज हम अपने घर पर बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ गोवर्धन महाराज की पूजा कर रहे हैं। हमने अपने हाथों से गोवर्धन महाराज की सुंदर सी छवि बनाई है और पूरे मन से उनकी पूजा की है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमने अपने ब्लॉग में क्या क्या बनाया है, क्या क्या किया है, वो सब हम आपको दिखाएंगे और किस तरीके से पूजा की और क्या क्या किया हमने अपने ब्लॉग में, वो हम आपको सब दिखाएंगे। तो चलिए ब्लॉग एंड तक देखना, स्किप मत करना। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो मैंने दीवा जला लिया है और हम अपने दरवाजे पर रख दिए हैं। और देखिए थोड़ा सा मैं बाहर का आपको दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ पे कैसे सजा हुआ है। सारे गली वगैरह और सब अच्छे से लाइटों से एकदम जगमगा रहा है। दिवाली पे, गोवर्धन, भाई दूज पे तक ये सब लाइटें जलती रहेंगी और ऐसे ही सब प्रेम भक्ति भाव से सारे त्योहार मनाते हैं लोग। तो चलिए दोस्तों, हमारी मम्मी बना रही हैं गोवर्धन महाराज की छवि। इसके पीछे ना एक कथा भी है दोस्तों, चलो उसको भी हम सुना ही देते हैं जब तक हमारी मम्मी गोवर्धन महाराज की छवि बनाती है। तब तक मैं आपको कथा सुना देती हूँ थोड़ी बहुत, जो भी मुझे हल्की फुल्की आती है वो। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक बार की बात है, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब कृष्ण जी ने पूछा, माँ यह पूजन किस लिए हो रहा है? माँ यशोदा ने कहा, बेटा इंद्रदेव वर्षा करते हैं इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तब बालक कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माँ वर्षा तो गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की कृपा से होती है। हमें उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमारी गायों को चारा देता है, जल देता है और हमें जीवन देता है। फिर सब ब्रजवासी श्री कृष्ण जी की बात मानकर इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। सबने चावल, दाल, मिठाई, खीर, बतासे, जल और तरह तरह के व्यंजन बनाकर गोवर्धन जी को भोग लगाया। श्री कृष्ण जी ने कहा, सबको साथ लेकर परिक्रमा की और स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप धारण करके भोग स्वीकार किया। जब इंद्रदेव को ये बात पता चली तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने तेज वर्षा शुरू कर दी। पूरा ब्रज डूबने लगा, लोग डर गए। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक वह ब्रजवासियों को वर्षा से बचाया। 7 दिन बाद इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब से हर साल गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है ताकि हम प्रकृति, गौ माता और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्य का स्मरण कर सकें। इसीलिए दोस्तों, गोवर्धन पूजा का असली अर्थ है प्रकृति में गौ माता और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना। जो व्यक्ति श्रद्धा से गोवर्धन महाराज की पूजा करता है कभी भी कमी नहीं रहती है और घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। गोवर्धन महाराज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन का बहुत बड़ा संदेश देती है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि सच्ची पूजा वही है जो प्रकृति, गायों और धरती माता का सम्मान करे, क्योंकि यह सब हमें जीवन देती है। आज भी हम सब गोवर्धन पूजा करते हैं, पूड़ी, मिठाई, खीर, बतासे और जल से। तो यह सिर्फ भोग नहीं होता है, बल्कि ये हमारे कृतज्ञता भाव का प्रतीक है। भगवान को बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें बस सच्चे मन से किया गया भाव चाहिए। कहते हैं, भाव देखे भावहीन हारी और कुछ नहीं भगवान को प्यारा। इसीलिए चाहे पूजा कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर मन सच्चा है तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं।
की पूजा करते समय मैंने यही महसूस किया है कि जब हम अपने घर में प्रेम, भक्ति और एकता से भगवान का नाम लेते हैं तो पूरा घर मंदिर बन जाता है। गोवर्धन महाराज से यही प्रार्थना है कि वे सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। किसी के घर में कभी दुख, कलेश या कभी ना रहे। तो दोस्तों, आज की हमारी गोविंद महाराज पूजा अभी भी हमारी मम्मी तैयारी कर रही हैं। तब तक मैंने आपको कथा पढ़ के सुना दी है दोस्तों। और देखिए, बेटी तैयारी कर रही है और मैं कथा पढ़ रही थी क्योंकि मुझे आपको ब्लॉग में बताना था, तो मैंने आपको ये वॉइस ओवर मैंने ऊपर से किया है क्योंकि थोड़ा बहुत जानकारी देना या थोड़ा मुझे तो सही से समझ में नहीं आता है, फिर भी मैंने थोड़ा सा बुक में देखा है, थोड़ा सा मैंने अपने मन से बोला है, जो मैंने यूट्यूब पे देखा था और जगह देखा था उस तरीके से मैंने आपको ब्लॉग में बताया है। अगर कहीं से भी मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये भगवान की पूजा है, मुझे इतना कुछ नहीं आता है भगवान के बारे में, इसलिए मैंने अपने ब्लॉग में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मम्मी ये बना ली हैं, बेटी ने अच्छे से हमारे गोवर्धन महाराज की छवि बना दी है। हम अपना भोग बना लेते हैं। भोग में हमने बना रहे हैं पूड़ी और मिठाई हमारी आ गई है बाजार से, रिमी के पापा लेकर के आ गए हैं। तो झटपट तरीके से हम भोग बना लेते हैं क्योंकि मम्मी छवि बना चुकी हैं। तो पूड़ियाँ तल लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ मीठे से भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ नमक मिर्च का भोग नहीं लगाया जाता है, इसलिए हम सब्जी भोग में नहीं चढ़ाते हैं और ना ही वो हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो चलिए, पूड़ी हमने अपनी पूजा की बना करके थाली में हम रख लेंगे, एक एक करके इसी तरीके से हम तल लेंगे सभी पूड़ियों को, क्योंकि हमने सारी पूड़ियाँ बेल ली हैं और इन्हें हम अच्छे से तल लेंगे। अब फिर चलेंगे हम पूजा करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, पूड़ियाँ भी अच्छे से बन गई हैं, एक पूड़ी और रह गई है। इसी तरीके से मैंने सारी पूड़ियों को तल लिया है। तो दोस्तों, मुझे अभी वीडियो में ना सही से समझ में नहीं आता है कि मैं क्या ही बोलूं, तो वीडियो को ज़्यादा मेरी बातों को इधर उधर नहीं करना, क्योंकि मुझे अभी सही से वीडियो एडिट करना तो आता है पर अभी सही से मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता है। तो हम लोग करने लगे हैं पूजा। कथा हमारी मम्मी ने पहले ही पढ़ ली थी और वो मैं आपको बता चुकी हूँ दोस्तों। अब हम अपनी पूजा कर लेते हैं। तो हमने लौंगे ले ली हैं, लौंगे चढ़ा देंगे जो जो हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है दोस्तों। हमने लौंगे चढ़ा दी हैं। बेटी दुकान में बैठी हुई है, वो आई नहीं है, वो बाद में आएगी, मैं आपको पास में ला करके दिखा देती हूँ। तो देखिए, लौंगे चढ़ा दी हैं। अब हम चढ़ा देंगे अपने खील बतासे। तो हमने पहले बतासे चढ़ाएंगे, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हाथ लगा के चढ़ा दिए हैं, मम्मी चढ़ा देंगी और हम तीनों ने अच्छे से अब खीले चढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ खील बतासे और पूड़ी से और मिठाई से होती है पूजा। तो हस्बैंड जी पूड़ियाँ का भोग लगा रहे हैं, मतलब बड़े प्रेम और भाव से हम लोगों ने पूजा की है दोस्तों। और गोवर्धन महाराज की जय हो। तो देखिए, हमारे हस्बैंड जी, हम सब ने अच्छे से पूजा कर ली है। अब हम चढ़ा देंगे जल, जल चढ़ा देंगे और मत्था टेक लेंगे और टीका लगा देंगे। तो बाबू को टीका लगा दिया है, हस्बैंड जी ने टीका लगा लिया है, मैं भी अपने टीका लगा लूंगी। तो देखिए, पूजा हमारी अधिकतर संपन्न हो चुकी है दोस्तों। तो सब कुछ अच्छे से पूजा हो गई है। बेटी आ गई, बेटी आने वाली है, क्योंकि वो बोली थी मम्मी आप ना अभी रुके रहना और मैं ना
आऊँगी पूजा करने के लिए। तो हस्बैंड जी ने मत्था टेक लिया है, बच्चों ने मत्था टेक लिया, अब मैं मत्था टेक लेती हूँ, भगवान से प्रार्थना कर लेती हूँ, भगवान हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना और अन्न देवता की कभी कोई कमी ना हो। और बेटी अपनी पूजा कर रही है क्योंकि वो सबसे बाद में आई थी, वो दुकान में बैठी हुई थी। तो दोस्तों, आज की हमारी गोवर्धन महाराज पूजा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोवर्धन महाराज आप सबका जीवन में हमेशा आपकी कृपा बरसाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों, हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है और मैं आपको एक बार ऐसे ही ब्लॉग बना के दिखा देती हूँ। अगर वीडियो जरा सा भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा सा हम अपने घर का पटाखा दिखा देते हैं। हमारी बेटी पटाखे जला रही है, देखिए उसने जला दिया अनार बम। चलिए दोस्तों, जय गोवर्धन महाराज की जय। जय हो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।